डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज, जब देखो जहां देखो इस बीमारी के ही चर्चे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास हर दूसरे इंसान को ये बीमारी है। शायद तभी हिंदुस्तान को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया भर में डायबिटीज के जितने भी मामले हैं उनमें से 17% तो अकेले भारत में ही हैं। आपको पता है साल 2023 में हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के मामले सामने आए थे और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। उस पर डायबिटीज़ के बारे में हमारी जानकारी भी सुई की नोक बराबर है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होती है। ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ क्यों होती है, आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि डायबिटीज़ की दवाएं काम कैसे करती हैं। अगर एकदम से इन्हें लेना बंद कर दिया जाए तो शरीर में क्या होता है, ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग शुगर कंट्रोल में आते ही बिना डॉक्टर से पूछे दवाई लेना बंद कर देते हैं। दवाओं के साथ साथ लाइफस्टाइल में वो कौन से बदलाव हैं जिनसे डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है, ये भी जानेंगे। तो सुनिए। डायबिटीज आजकल बहुत फैल रही है और जो उसका मुख्य कारण है वो है खान पान। होता क्या है, जब हम ज़्यादा खाते हैं फ्राइड या मिठाई तो हमारा बेली फैट बढ़ जाता है और उससे इंसुलिन को जिस तरह असर करना चाहिए वो उतना असर नहीं कर पाती। तो जो हमारी इंसुलिन फैक्ट्री है बॉडी में, बीटा सेल्स, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है और जब वो काम करते करते थक जाते हैं, इंसुलिन कम बनाते हैं, तब व्यक्ति को डायबिटीज होती है। डायबिटीज की दवाइयां आती हैं तो जैसा मैंने कहा कि इंसुलिन चाहिए पड़ती है, बट जो दवाइयां हैं या तो शरीर से ज्यादा इंसुलिन बनवाती हैं या बनी हुई का एक्शन बढ़ाती हैं। लेकिन आजकल कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो यूरिन के रास्ते शुगर बाहर निकालती हैं, उससे वेट लॉस भी होता है और ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट या रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी। इन्हें डायबिटीज की किसी भी ड्यूरेशन के बाद दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि इनसे कई बार आपके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो जो पुरानी दवाइयाँ थीं जो बनाती थी इंसुलिन या असर बढ़ाती थी, आज की तारीख में भी मान्य है और आज भी उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये नई तरह की दवाइयाँ आ रही हैं। कई बार गलती क्या होती है कि जैसे शुगर कंट्रोल होती है, पेशेंट्स शुगर की दवा बंद कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि देखिए डायबिटीज तो है, लेकिन कंट्रोल क्यों थी? क्योंकि आप परहेज कर रहे थे, आप वॉक कर रहे थे और आप जो है दवा ले रहे थे। अगर आप दवाइयां बंद करेंगे, शुगर तुरंत शूट कर जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे और शुगर बहुत हाई भी हो सकती है। परहेज चलेगा, दवा चलेगी। अब लोग सोचते हैं कि दवा नुकसान करेगी। भाई फलाने आदमी 20 साल से दवा खा रहे हैं, 25 से खा रहे हैं, किडनी डैमेज हो गई ना। कोई भी दवा डायबिटीज की किडनी डैमेज नहीं करती। हम दवा खाते रहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इंसुलिन लगा लीजिए, हम नहीं लगाते, दवा खाते रहते हैं। जो शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, बढ़ी हुई रहती है, वो किडनी खराब करती है। ये नहीं कि आपने 20 साल से दवा खा रहे हैं वो नुकसान कर गई। तो प्लीज अपने डॉक्टर की राय मानिए, दवा नियमित रूप से खाइए। कुछ दवाइयां खाने के पहले खानी होती हैं लाजमी तौर पे, वो खाने के पहले खाइए और परहेज और एक्सरसाइज चलती ही रहेगी, चाहे आप दवा खा रहे हो, चाहे इंसुलिन लगा रहे हो। ये जो मुख्य बिंदु हैं इलाज के, परहेज और व्यायाम, ये बंद नहीं होने चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी अगर आप अपनी जीवन शैली सुधारेंगे तो शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए समय पर अपनी दवाइयाँ लीजिए, अपनी डाइट सुधारिए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, क्या चेहरे पर लहसुन रगड़ने से मुहासे ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर से जानते हैं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेंड चल रहा है, एक्ने यानी मुहासों को ठीक करने के लिए कई इन्फ्लुएंसर्स अपने मुहासों पर लहसुन रगड़ रहे हैं। उनका दावा है कि इससे मुहासे एकदम ठीक हो जाते हैं और चेहरा चमक उठता है। अब क्या वाकई ये ट्रिक काम करती है? ये हमने पूछा डॉक्टर मोनिका से। डॉक्टर मोनिका कहती हैं कि लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी जो सूजन है सेल्स की वो दूर होती है, और एंटी बैक्टीरियल यानी वो बैक्टीरिया से लड़ता है। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लहसुन में होती हैं। इस वजह से कई लोगों को लगता है ये स्किन के लिए भी फायदेमंद होगा और स्किन पर जो सूजन है, जो बैक्टीरिया है, ये उसे ठीक कर देगा। लेकिन लहसुन से मुहासों के ठीक होने का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि कई बार ये उल्टा असर कर सकता है। अगर चेहरे पर ज्यादा लहसुन रगड़ लिया जाए तो स्किन लाल पड़ सकती है, उसमें जलन हो सकती है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन सेंसिटिव हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन में स्किन पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। लिहाजा जरूरी है कि चेहरे पर कोई भी DIY टोटका ना आजमाया जाए। डॉक्टर मोनिका आगे कहती हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, खासकर चेहरे की, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के अपने चेहरे पर कुछ भी ना लगाएं। अगर आपको मुहासों से बचना है तो दिन में कम से कम 2 बार अपना चेहरा धोइए। चेहरा गंदा नहीं रहना चाहिए, इससे पोर्स बंद हो जाते हैं। वहीं जो लोग मेकअप लगाते हैं वो दिन खत्म होने पर मेकअप हटाकर मुंह धो लें। स्किन को साफ करने के लिए आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन टाइप के अनुसार फेस वॉश और मॉइस्चराइजर लगाइए। अगर आपका चेहरा बहुत ऑयली है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए, वहीं अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए। अच्छा, एक चीज़ और, अपने मुहासों को नोचिए नहीं, वरना स्किन पर गहरे निशान पड़ सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद मुहासे दूर ना हो तो डॉक्टर से मिलिए। अगर एक्ने बहुत सीरियस नहीं है तो सिर्फ क्रीम लगाने के लिए दी जा सकती है, वहीं अगर एक्ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो दवाई भी दी जा सकती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने के बाद हरी मिर्च खाने के फायदे जानते हैं? खाने के साथ हरी मिर्च, आहा, तगड़ा कॉम्बिनेशन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका खाना बगैर हरी मिर्च के पूरा नहीं होता। वैसे हरी मिर्च सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती है, ये सेहत के लिए भी बढ़िया है। क्या है हरी मिर्च खाने के फायदे? ये हमें बताया डाइटिशियन गीतिका बजाज ने। डाइटिशियन गीतिका कहती हैं कि हरी मिर्च में ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी। इसमें कैप्साइसिन नाम का कंपाउंड भी होता है। ये जो मिर्च का तीखा कड़वा स्वाद है ना, इसी की वजह से आता है। हरी मिर्च में पाया जाने वाला कैप्साइसिन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं ना आप? मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने का काम। अब मेटाबॉलिज्म का बढ़ना यानी वजन कंट्रोल में रहना। देखिए, जब हम हरी मिर्च खाते हैं तो इसका तीखा स्वाद हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। शरीर में जमा फैट टूटने लगता है और फिर वेट लॉस में मदद मिलती है। उस पर इसमें कैलोरीज भी कम होती है, यानी मिर्च में कम कैलोरीज होती हैं। हरी मिर्च हमारे पेट के लिए भी अच्छी है। जब हम इसे खाते हैं तो पेट में गैस्ट्रिक जूसेस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एक तरह के प्रोटीन है जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने जैसी परेशानियों से राहत दिलाते हैं। डाइटिशियन गीतिका आगे कहती हैं कि हरी मिर्च में विटामिन सी होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और कुछ आम बीमारियां जैसे जुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। विटामिन सी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। वहीं मिर्च में मौजूद विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा हरी मिर्च हमारे दिल का भी ख्याल रख सकती है। दरअसल ये कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने और ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार साबित हो सकती है, जिससे दिल की सेहत सुधरती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर और दिल की बीमारियों का रिस्क कम कर सकते हैं। देखिए, हरी मिर्च के फ़ायदे तो खूब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारी हरी मिर्च रोज़ खाने लगें। एक दिन में 3 से ज़्यादा हरी मिर्च कतई मत खाइए, वरना फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। आज सेहत पर इतना ही। आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।